अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शन बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कौमी असम्बली में सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमती बिल्स की गैर मशरूत हिमायत। पीपल्स पार्टी ने तो अपनी तमाम तजावीज़ भी वापस ले ली। JUI, जमात इस्लामी और कबायली अजला के अरकान का वॉकआउट। कायमा कमेटी से मंजूरी के बाद बिल्स आज सेनेट में पेश किए जाएंगे। वोट को इज्जत दो के नारे क्या हुआ। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी की गर्मा गर्म इजलास में अरकान का सवाल। हाजी आसिफ बोले कि हम पार्टी क़यादत के फैसले के पाबंद हैं। तमाम सवालों के जवाब शहबाज शरीफ देंगे। जराये के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल समेत बाज़ अरकान की जानिब से बिल की मुखालिफत। आर्मी एक्ट में तरमीम कोई गैर आईनी अमल नहीं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की वजाहत। कहा कि सबको मिलकर मुल्क से गुर्बत खत्म करना होगी। मुल्क की भलाई इसी में है कि अदलिया, फौज और पार्लियामेंट साथ मिलकर चलें। हुकूमत को अपनी नालायकी से इदारों को मुतनाज़े नहीं बनाना चाहिए। सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल्स पर नून लीग की गैर मशरूत हिमायत के बाद हुकूमत को किसी की जरूरत ही नहीं थी। पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर पार्लिमानी तरीका कार पर अमल दरामद किया। वज़ीर इत्तला सिंध सैयद गनी का दावा। कहा कि वफाकी हुकूमत कल भी नालायक थी और आज भी नालायक ही है। पार्लियामेंट ने मुल्क दुश्मनों का प्रोपेगेंडा दफन कर दिया। अहम कानून साजी पर अपोजिशन ने बुर्दबारी का मुजाहरा किया। पीपल्स पार्टी ने तजावीज़ वापस लेकर हुब्बुल वतनी का सबूत दिया। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का मौक़िफ़। फवाद चौधरी ने कहा कि पार्लियामेंट की मंजूर करदा आईनी तरमीम कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल्स की मंजूरी से कबल PTI अरकान असम्बली ने तरक्याती फंड्स मांग लिए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने फंड्स देने की मुखालिफत करके जलती पर तेल डाल दिया। फवाद साहब ने तो कैनाल मंजूर करा ली। हम वोटर्स को क्या मुंह दिखाएं। अरकान का सवाल। वज़ीर आज़म की फंड्स का मामला जल्द हल करने की यकीन दहानी। कराची समेत सिंध भर में 2 दिन बाद 8 घंटे के लिए CNG बहाल। फिलिंग स्टेशन पर बेपनाह रश, गाड़ियों की लंबी कतारें। ट्रांसपोर्टर्स की सुबह 6 बजे से पहले स्टेशन तक पहुंचने की दुआएं। इंडस्ट्री को भी गैस की फराहमी शदीद मुतासिर। सनतकार और मजदूर परेशान। अमरीका ईरान कशीदगी मशरिक़ वुस्ता जंग के दहाने पर। इराक से अमरीकी इत्तेहादी अफवाज के इनखला का आगाज। नेटो हेडक्वार्टर्स इराक से कुवैत मुंतकिल। जर्मनी और क्रोएशिया के बाद कनाडा ने भी अफवाज को इराक से निकाल लिया। बरतानवी हुकाम का कहना है कि इराक चाहे तो वो भी अपनी फौज निकालने के लिए तैयार है। रूसी सदर का हंगामी दौरा शाम। व्लादिमीर पुतिन का शामी हममनसब बशर अल असद से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका ड्रोन हमले में मुझे भी कत्ल कर सकता है। मलेशिया के वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद का खदशा। कहा कि ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी का कत्ल गैर कानूनी है। अपनी क़यादत को बचाने के लिए मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होना होगा। ईरानी पार्लियामेंट ने अमरीकी फौज को दहशतगर्द करार दे दिया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का अमरीका से जनरल कासिम के कत्ल का सरेआम बदला लेने का ऐलान। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का अमरीका के खिलाफ 13 ऑप्शंस पर गौर। काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी ने कहा कि सबसे कम रिएक्शन भी अमरीका के लिए भयानक होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को दहशतगर्द करार दे दिया। कहा कि साबिक सदर ओबामा ने भी जनरल सुलेमानी को दहशतगर्द करार दिया था, लेकिन इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। माइक पॉम्पियो ने कहा कि ईरान को किसी भी कीमत पर एटमी ताकत बनने नहीं देंगे। जनरल सुलेमानी इराक में किसी सिफारती मिशन पर नहीं थे, उन्हें मारने का फैसला दुरुस्त था।
अमरीकी हमले में जाँ बहक ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की करमान में तदफीन के मौके पर शदीद भगदड़, 50 से ज्यादा अफराद जाँ बहक, 213 जख्मी, कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। कौमी हीरो को खराजी अकीदत पेश करने के लिए लाखों अफराद ईरानी शहरी सड़कों पर उमड़ आए। भगदड़ के बायस तदफीन अभी तक नहीं की जा सकी। कोयटा में मेकांकी रोड पर एफसी की गाड़ी के करीब धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी, दुकानों को नुकसान। वज़ीर आज़म इमरान खान का धमाके में कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। स्मगलिंग और दहशतगर्दी को रोकने के लिए सिंध काबीना का बड़ा इकदाम, गैर कानूनी जेटीज को रेगुलराइज करने का फैसला, दुकानदारों पर रजिस्ट्रेशन फीस भी खत्म करने की मंजूरी। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की मेयर कराची वसीम अख्तर पर कड़ी तनकीद, बोले कि इनके पास जितने इख्तियार हैं उसमें ही काम करके दिखाएं। मैं कहाँ हूँ, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वज़ीर आज़म इमरान खान के पार्लियामेंट हाउस में रास्ता भूल जाने पर सिक्योरिटी अमले से सवाल। वज़ीर आज़म कमेटी रूम नंबर 2 के रास्ते से ले जाने पर अचानक रुक गए। सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा, सर बाएं जानिब चेंबर और असेंबली का दरवाजा है। हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को 7 अरब रुपए का रिलीफ। चीनी, आटा, चावल, घी और तेल समेत दीगर खाने पीने की चीजों की कीमतों में कमी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नवासी अद्वियात की कीमतों में कमी, मुकर्रर करदा कीमत से जायद रकम वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। पाकिस्तान में सिख बरादरी से मुतालिक भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद। ननकाना साहब में सिखों के मुकद्दस मकाम पर हमले का इल्जाम बेबुनियाद, मन घड़त और हक़ाइक़ के मुनाफी करार। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। पेशावर में सिख नौजवान के कत्ल को मजहबी रंग देने की भी मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने वाज़ेह कर दिया कि भारत अंदरूनी इंतशार और कश्मीरियों पर मसालिब से आलमी तवज्जो हटाने के लिए ओछी हरकतों से बाज आ जाए। मारूफ कानूनदान जस्टिस रिटायर्ड फखरुद्दीन जी इब्राहिम की कराची में तदफीन। नमाज जनाजा में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट समेत दीगर जज साहिबान की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फखरुद्दीन जी इब्राहिम के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश ने ठंड मजीद बढ़ा दी। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिश का इम्कान। कराची में अकबस्ता साइबेरियन हवाओं का राज। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा का मौसम सरमा की तातीलात में इजाफे का ऐलान। तमाम स्कूल 12 जनवरी तक बंद रहेंगे। मुल्क के बालाई इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। मलका कौसार मरी में रात गए तक सयाहों की मौज मस्ती। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर में भी हर जानिब सफेदी ही सफेदी। मालम जब्बा में पाक फौज की जानिब से स्कीइंग गाला में हल्ला गुल्ला। मकामी बच्चों की सलाहियतों ने देखने वालों को हैरान कर दिया। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएंगे सेनेट के आज होने वाले इजलास का 14 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। मुसल्लह अफवाज से मुतालिक तरमीमी बिल्स एजेंडे में शामिल हैं। आपको बताएं कि कायमा कमेटी बराए दिफा के चेयरमैन वलीद इकबाल मुसल्लह अफवाज से मुतालिक तीनों बिल्स के बारे में कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे। इस बारे में नुमाइंदा खुसूसी बहजाद सलीमी से हम अपडेट्स लेंगे। क्या बताएंगे बहजाद? जी, सेनेट के आज के इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज सेनेट के इजलास में पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट में तरमीम का बिल और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीम के बिल ये पेश किए गए थे, जो कि कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिए गए थे और कायमा कमेटी ने भी इन बिल्स की मंजूरी दे दी थी। एजेंडे के मुताबिक आज
सेनेट का इजलास शुरू होने के बाद सेनेट की कायमा कमेटी बराए दफा के चेयरमैन सेनेटर वलीद इकबाल मुसल्लह अफवाज से मुतल्लक तीनों बिल्स के बारे कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे, जब के इसके बाद वजीर दफा जो है वो इस बिल की मंजूरी के हवाले इन बिल्स की मंजूरी के हवाले से तहरीक पेश करेंगे। जब तहरीक की मंजूरी हो जाएगी तो वजीर दफा की जानिब से पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल 2020, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में तरमीम का बिल और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीम का बिल, ये बिल्स पेश किए जाएंगे और सेनेट की जानिब से इन तीनों बिल्स की बारी बारी जो है वो मंजूरी दी जाएगी और इन बिल्स की मंजूरी ही बुनियादी तौर पर आज के इजलास के एजेंडे में शामिल है। जी शुक्रिया बेजाज सलीमी, आपने हमें अपडेट किया। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशंस खुलते ही स्टेशंस पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। सीएनजी स्टेशंस को सुबह 6 बजे बंद कर दिया जाएगा। हमारे नुमाइंदे लाइन पे मौजूद हैं, कामरान चौहान बताएगा सीएनजी स्टेशंस पर इस वक्त सूरत हाल कैसी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, कराची समेत सिंध भर के तमाम सीएनजी स्टेशंस को रात 10 बजे गैस की सप्लाई बहाल कर दी गई, जिसके शाम से ही सीएनजी स्टेशंस के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई। रिक्शा, टैक्सी और मिनी बसेस के साथ साथ जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनकी भी बड़ी लंबी कतारें तमाम सीएनजी स्टेशंस के बाहर देखी जा रही थी। 10 बजे सीएनजी खुलते ही धक्कम पेल भी देखी गई और तू तकरार भी होती रही, मगर सीएनजी स्टेशन जो हैं अब मामूल के मुताबिक खुल चुके हैं। एसएसजीसी हुक्काम का कहना है कि प्रेशर में कमी के सबब और कोयटा के इलाके और दीगर जहां से सीएनजी स्टेशन जहां से सप्लाई होती है एसएसजीसी की, वहां से प्रेशर में कमी के सबब जो है ये सारी मुश्किलात दरपेश है। एसएसजीसी हुक्काम का मजीद कहना है कि घरेलू सार्फिन की जो सप्लाई है उसको बहाल रखना हमारी अवलीन तरजीह है। इसके साथ साथ जो सीएनजी सार्फिन है उनकी मुश्किलात को भी मद्देनजर रखते हुए सिर्फ 8 घंटे के लिए सिंध भर के तमाम सीएनजी स्टेशन को गैस की सप्लाई बहाल कर दी गई है। रात 10 बजे खुलने वाले सीएनजी स्टेशन कल सुबह 6 बजे जो है वो उनको गैस की सप्लाई जो है वो मुअत्तल कर दी जाएगी। एसएसजीसी हुक्काम का मजीद कहना है कि हमें गैस की सप्लाई में दुश्वारी का सामना है, हमें सारी सूरत हाल का इल्म है, मगर इनको दोबारा खोलने के लिए हम प्रेशर को मद्देनजर रखे हुए हैं। जैसे ही गैस की सप्लाई बेहतर होगी सिंध भर के तमाम सीएनजी स्टेशन को फिर सप्लाई जो है गैस की वो बहाल कर दी जाएगी। जी ठीक है कामरान, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।